हेलो नमस्कार सुप्रभात। आप सभी का विजिलेंट कोचिंग में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब की बार पिता के फिक्र को फक्र में बदलेंगे, जो कहते हैं आपसे ना हो पाएगा उसको हम करके दिखाएंगे। तो हम वर्ड टू भी ख़त्म कर चुके थे दोस्तों, अब हम इसमें सीखने वाले हैं वर्ड टू हैव क्या होता है। तो वर्ड टू बी का पूरा सेशन ख़त्म हो चुका है। उसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। उसके बाद वर्ड टू हैव में हम सीखते हैं वर्ड टू हैव क्या होता है, कैसे होता है, हम इसको सीखते हैं। वर्ड टू भी जैसे बहुत ईजी था, हम सीख लिए, उसी तरीके से वर्ड टू हैव भी हम बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो वर्ड टू हैव क्या होता है दोस्तों, पहली बात तो हम आपको बताना चाहेंगे हैव के बारे में। तो दोस्त हैव क्या होता है, हैव हम आपको बता दें दोस्त कि हम आपको HV बता चुके थे, यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है। और मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब को हम यानी डायरेक्टली जैसे मैं कह दूं कि खाना पीना रहना सोना लिखना पढ़ाना पढ़ना, ये सब क्या होते हैं जिसके लास्ट में बड़ा ना आ जाते हैं और उसमें कोई काम होने का सेंस निकलता है। जैसे मैं कह दूं लिखना, तो लिखने में लास्ट में ना बड़ा आया, बल्कि इसमें लिखने से कोई कार्य भी दिखा ना कि यानी कि लिखने वाला काम होगा। तो अगर जिससे में लास्ट में ना आता है और कोई कार्य होने का सेंस दिखता है तो उसको हम वर्ब यानी मेन वर्ब मान लेते हैं। और HB क्या होती है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का अर्थ दिख रहा है कि वो किसी की सहायता करेंगे, यानी कि जो मेन वर्ब की सहायता करे वही क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो दोस्त आते हैं देखते हैं इसमें हैव अगर समझते हैं तो हैव में दो वेरिएशन है। इसमें क्या दो वेरिएशन है दोस्तों, इसमें देखिए इसे हम HB भी मानते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी मानते हैं, यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के सेंस यह मतलब है दोस्तों जो किसी की सहायता करता है। जैसे कि अब मम्मी आप घर में कुछ कर रही हैं, आप लोग भी जाकर उसमें क्या सहयोग करने लगते हैं, तो आप उनके क्या हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी है। अगर इसमें बात करें नेक्स्ट, तो ये मेन वर्ब भी होता है दोस्त। क्या होता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब को शॉर्टकट में बोलते हैं MB। आप लोगों ने सुना होगा अच्छे तरीके से। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो हैव क्या होता है, HB भी होता है और MB भी होता है, यानी कि मेन वर्ब भी होता है। तो अगर इसकी हम मेन वर्ब की बात करें तो इसकी मीनिंग क्या क्या होती है, हैव का हिंदी में मतलब क्या होता है बेसिकली, तो इसका हम हिंदी मतलब देखते हैं। इसका अर्थ जो इसका मेनली अर्थ होता है रखना। इसका पहला अर्थ है रखना और दूसरा मतलब है लेना। फिर तीसरा है खाना, यानी कि वर्ब है। फिर यानी कि रखना लेना रखना और पीना। तो इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। जैसे कि हैव रखना पीना खाना, रखना लेना खाना पीना, ये सब क्या होते हैं इसके यानी कि वर्ब यानी कि इसके मतलब होते हैं। तो इसमें और हम आगे क्या देखते हैं दोस्त कि ये जब HB होता है तो ये सेंटेंस में यूज होता है, HB की तरह ये काम करता है और ये मेन वर्ब की तरह काम करता है, यानी कि ये दोनों का भी काम कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग इसको हम कर सकते हैं। तो आगे इसमें हम इसकी मतलब को समझते हैं आगे। आप इसको राइट डाउन करते रहिए और हमारा भी सहयोग करते रहिए। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि अब इसको HB और मेन वर्ब दोनों काम करता है। हम क्या सीखने वाले हैं, वर्ड टू हैव। वर्ड टू हैव अब क्या होता है उसको हम थोड़ा बताते हैं। अगर इसकी हम बात करें वर्ड टू हैव, तो वर्ड टू हैव में जैसे कि वर्ड टू बी क्या है, जो वर्ड टू बी है, वर्ब टू बी है, अगर इसकी हम बात करें इसमें 5 HB होती हैं। पहले इज एम आर और पास्ट क्या होती हैं, वाज और वर्ड। ये वर्ड टू बी की HB हैं। किसकी, वर्ड टू बी खत्म हो चुका है, उसमें आ जाके देखिए आपको मिल जाएगा। तो वर्ड टू बी कितनी HB होती हैं, 5। तो इज एम आर वाज वर, ये प्रेजेंट की ये पास्ट की। अब हम क्या सीखने वाले हैं, वर्ड टू हैव। तो हैव भी कितनी HB होती हैं, इसको कैसे यूज करते हैं सर, तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सब कुछ सिखाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3 HB आती हैं, इसमें 3 HB आती हैं। वो कौन कौन से सर, हाँ जरूर देखते हैं सर। गाइस देखिए इसमें 3 HB आती हैं। अब कौन कौन सी HB हैं उसको जरूर देख लें। तो पहला है हैज, दूसरा क्या है खुद हैव, और तीसरा क्या है हैड। अगर हम इसकी बात करें तो जो हैज और हैव है ये प्रेजेंट की HB हो गई। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो हम आपको बता रहे हैं। हैज और हैव क्या होते हैं, प्रेजेंट की HB होती हैं। इन सबको क्या बोला जाता है, HB यानी हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रेजेंट की HB हो गई, और जो यानी हैड है ये क्या हो गई, पास्ट की HB हो गई। एक गैज क्या हो गया, एक प्रेजेंट की और एक पास्ट की हो गया। अब इसके आगे हम क्या समझते हैं, देखिए वर्ड टू हैव में हैव का मतलब क्या दिखता है, एक प्रकार से कोई भी सामान है उसमें क्या है, संबंध दिखाता है। वर्ड टू हैव में इसका अर्थ यह निकलता है पास है या
इसका अर्थ क्या निकलता है, पास है। अगर पास्ट में है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, पास था। तो यानी कि अब इसके हम देख लेते हैं किसके किसके साथ लगता है, उसके बाद इसको हम और अच्छे डीपली से समझते हैं। तो गाइस इसका अगर हम बात करें, इसमें 3H भी हैं, जैसे हैज, हैव, हैड। तो ये किसके किसके साथ यूज होती हैं अब उसको देख लेते हैं। तो हम आपको जैसे बताए थे वर टू बी में कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब किसके साथ लगती हैं, विल भी और शैल भी किसके साथ लगती हैं, उसको हम बता दिए थे। इसमें हम बता दें कि हैज में देखिए एस एन है, इसमें भी क्या मानते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर में अब कौन कौन से हैं, सिंगुलर में ही है, सी है, इट है और एनी वन नेम, एनी वन नेम। अगर कोई एक नाम है जैसे राधा, कोई एक, या गीता, तो इसमें हम वर्ड टू भी में आपको बताया था 2-3 नेम भी ले लिए थे, उसमें बहुवचन हो गया था, एक नाम लेते तो सिंगुलर हो जाता था, इच लगते जाता। उसी तरीके से इसमें भी है। तो इसमें देखिए ही, सी, इट और एनी वन नेम। अगर इसी में अगर आ जाए बॉय, गर्ल, ये भी क्या है, सिंगुलर है। अगर इसको हम बहुवचन बना देंगे यस लगा के, तो किस में चला आएगा, हैव में। तो हैव किसके साथ लगता है, यानी कि ये सिंगुलर के साथ, यानी एस एन। और किसके साथ लगता है, यानी पी एन। इसमें क्या देख लेते हैं, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और एक से ज़्यादा नाम यानी मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, यानी एक से ज़्यादा अगर नाम हो जाएंगे उसके साथ। और यहाँ पे अगर बॉय के स्थान पे अगर बॉयज हो जाए तब भी हम किसका यूज करेंगे, तब हैव का यूज करेंगे। अगर गर्ल के स्थान पे गर्ल्स का यूज हो जाए तो हम किसका यूज करेंगे, यानी कि हमारे कहने का यस मतलब है गाइज, अगर कोई भी नाउन है, अगर उसमें हम यस लगा के अगर वो पीएन बनता है, अगर हम पीएन बना दिए तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। अगर वो सिंगुलर में है तो हम किसके साथ क्या लगेंगे, हैज। और पास्ट में अगर जो हैड है ये सभी यानी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आल, विद आल सब्जेक्ट, विद आल सब्जेक्ट्स, यानी कि सभी कर्ता के साथ, सभी कर्ता के साथ। ये क्या लगता है, हैड सभी कर्ता के साथ लगता है। ये पास्ट केज भी है, ये दोनों प्रेजेंट केज भी है। इसका अर्थ क्या निकलता है दोस्तों, पास है। हम पहले प्रेजेंट का सीख लेते हैं फिर पास्ट का सीखते हैं। इसको आप राइट डाउन करते रहिए। तो गाइस इसमें आगे हम बात करते हैं, तो इसका यूज दिखाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हमको ये पोजीशन दिखाता है, यानी कि संबंध दिखाता है। जैसे अगर हम बात कर लें, पास है अगर मतलब हम समझ लें, तो जैसे हम कह दें मेरे पास एक मोबाइल है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक मोबाइल है, देखिए पास और प्लस है आगे, यानी कि वर्ब टू हैव का सेंटेंस है। वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव में बस यही एक अंतर है कि यानी कि दोनों यही सिमिलरिटी है कि वर्ब टू बी में क्या होता है, मेन वर्ब नहीं आती है, इसमें भी मेन वर्ब नहीं आती, ये भी क्या एक प्रकार से यानी कि मेन वर्ब नहीं आती है। अगर इसकी हम हैव की बात करें तो ये दोनों का काम करता है, यानी एच बी और एम बी का काम करता है। अगर इसमें अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसमें एच बी आई है कि एम बी आई है, तो हम आपको इसमें आगे बताते हैं कि ये वर्ब टू हैव में वर्ब टू हैव में बेसिकली काम किससे कर रहा है, यानी एच बी के रूप में आगे काम कर रहा है, या कि मेन वर्ब के रूप में आगे काम कर रहा है, उसको हम बताएंगे। जैसे हम वर्ब टू बी में सीखे थे, वर्ब टू बी में क्या होता था, सहायक क्रिया के रूप में, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल भी क्या होगा, सहायक क्रिया के रूप में आता है। अब यहाँ पे हैव किसके रूप में आएगा, आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके बाद हम बता रहे हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है, मैं कह दूँ मेरे पास एक मोबाइल है, इसका कहना है कि यह मतलब है कि मैं एक मोबाइल रखता हूँ, यानी कि जो मैं एक मोबाइल रखता हूँ, इसी को मैं भी कह सकता हूँ कि मैं एक मोबाइल रखता हूँ। हम चाहे इसको कह दें मेरे पास एक मोबाइल है और मैं एक मोबाइल रखता हूँ, दोनों इसमें क्या है, अधिकार दिखा रहा है कि मोबाइल किसकी है, मेरी है, मैं एक मोबाइल रखता हूँ। उस मोबाइल पे किसका अधिकार है, उस पर मेरा अधिकार है, इसको यानी अधिकार को दिखाते हैं। अगर इसमें गाइज हम आगे बात कर लें, अगर इसको हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो इसमें बनता कैसे, देखो पहली बात तो आई लगा लेते हैं, सब्जेक्ट आई मीन्स हो गया मेरे, यानी मेरे पास, यानी सब्जेक्टिव केस लगा शुरू में। फिर उसके बाद आई के साथ क्या लगता है आगे मैं आगे बताया भी, आई के साथ क्या लगता है हैव। मैं यहाँ पे बताया था गाइस, तो वहाँ अगर आई हैव के साथ आई नहीं लगा तो वहाँ पे आप आई भी लगा लीजिएगा। आई के साथ भी क्या लगता है, हैव लगता है। तो आई हैव आ। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ आपको मिला होगा जो कि मैं वर्ड टू में पढ़ा चुका हूँ, अगर कोई सिंगुलर है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो मैं इसको भी क्या बना दिया जाता है, सिंगुलर। अगर ये मेरा सब्जेक्ट प्लूरल, इसको हम क्या बना देते हैं, प्लूरल। पर वर्ड टू हैव में क्या होता है कि अगर यहाँ पे प्लूरल भी है तो यहाँ पे आप सिंगुलर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसमें बन सकता है। अगर इसमें देखें कि आई हैव आ मोबाइल, यानी मेरे पास एक मोबाइल है, मैं एक मोबाइल रखता हूँ। अगर मैं इसकी ट्रांसलेट करूँ, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ता है ती है, इससे हम नहीं मतलब है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान यही होती है, जो काम रेगुलर होते हैं यानी हैबिचुअल होते हैं उसको हम क्या मानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं। आप लोगों ने रटा होगा कि जिसके लास्ट में ता है ती है ते कुछ ऐसा आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लेते हैं। तो वो भी अपने सब अपने अपना तरीका है, बट हम यही कहेंगे कि आप कंसेप्ट से चलिए, ना कि रटिए। अगर इसकी बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट से, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा, आई, और रखना क्या हो गया, हैव। मैं अभी बताया है इसका 3-4 मीनिंग होती है। आई हैव आ, तो गाइज यहाँ पे क्या बना, वही सेंटेंस बना। यानी चाहे आप इसको कहें मेरे पास एक मोबाइल है, मैं एक मोबाइल रखता हूँ, तो हमको एक बात ये बताइए कि यहाँ हैव किसका काम कर रहा है, एचवी का या मेन वर्ब का। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो एचवी यानी कि हैव किसका काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है, ना कि एचवी का काम करता है। किसका काम करता है, एमवी का, यानी रखने का। यानी यहाँ पे क्या मतलब है, अगर ये सहायक क्रिया होती है इसके साथ कुछ लगा तो होता है ना, इसलिए इसका यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब काम कर रहा है। आगे देखते हैं गाइस, इसमें आगे हम बात करें तो ये मैं सब बता दिया। अगर अब हम बता दिए किसके साथ क्या लगता है, अगर इसमें हमको सेंटेंस बनाना तो हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। पहले हम सेंटेंस सीखते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें यह मायने रखता है कि आप उसका क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते। कोई भी चीज़ है, प्रैक्टिस बिल्ड द टैलेंट। जो प्रैक्टिस हमारी होती है वो क्या करती है, टैलेंट्स को भी क्या कर देती है, मात दे देती है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए पर इसमें प्रैक्टिस करिए। इसलिए हम बताते हैं कि आप हमारे साथ लगिए, हम आपको पढ़ाने से ज़्यादा हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। हम अगर आपको विश्वास नहीं, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं वर्ड टू बी में हम किस प्रकार से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराए हैं। अगर उसमें अब भी आप लोग को कोई दिक्कत है, आप कमेंट सेशन में हमको कमेंट करिए, हम और भी प्रैक्टिस कराएंगे। और हर सैटरडे को हम यहाँ पे हमारा एक मतलब कि टेक्स्ट सेशन होगा, हर संडे को हम कराएंगे, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं। अगर इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक दोस्त, आप लोग बनाइए, हम तो आप लोग को सिखा दिए, यानी कि बता दिए। आप लोग अब नोटबुक उठाइए और आप लोग तुरंत लिखिए इसको। जैसे हम आप मेरा क्वेश्चन होना चाहिए और आपका आंसर होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन आपका आंसर तुरंत होना चाहिए। लिखिए, मेरे पास एक कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर, बनाइए गाइस, तुरंत बनाइए। उसके पास साहस है, बनाइए गाइस, जल्दी जल्दी। तुम्हारे पास 2 बकरियां है, बनाइए गाइस, जल्दी जल्दी। हम सारा बताएंगे, आप चिंता ना करिए, पर आप पहले खुद से कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। उनके पास 5 पेन हैं। आगे देखते हैं। राम के पास एक माँ है। तो गाइस, इसमें हम यह हमारे लिखने का मतलब था, जैसे आई था, यू था, और यानी ही था, यानी दे था, यानी कि, और इसमें जैसे हमारे पास कुछ किताबें हैं। गाइस, इसकी अगर हम बात करें, इसको हम कह दिए यानी कि आप लोग ये पढ़े होंगे कि आई के साथ मैं, यानी कि मैं का, आई का हिंदी क्या होती है, मैं होती है, पर यहाँ पे देखिए मेरे दे दिया, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं सभी का एक एक एग्जाम्पल दे दिया वर्ड टू हैव में, कि मेरे के यहाँ पे क्या होगा, माई नहीं होगा बल्कि आई होगा। क्यों यहाँ पे माई नहीं होगा, तो यहाँ पे समझते हैं कि माई कब होता है। देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव हमेशा मैं बताया हूँ कि नाउन की यानी कि विशेषता बताता है। वो भी कैसे, अगर कोई विशेष मैं कह दूँ आ वाइज या आ गुड मैन, आ गुड मैन, तो मैन क्या हो गया, नाउन। वर्ड टू बी में सब सिखा चुका हूँ। नाउन, और नाउन विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, यानी ये क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव हो गया। इस हिसाब से अगर हम आगे समझते हैं कि जो अगर मेरे एक अर्थ माई कब निकलता है, इसको हम तो गाइड देते हैं। देखिए, अगर मैं कह दूँ मेरे पापा अच्छे हैं, अगर गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ मेरे का अर्थ आई नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इसका मतलब होगा, माई फादर इज गुड।
माई फादर इज गुड। तो यहाँ पे देखिए इसका माई निकला सर, यहीं पे फिर तो मेरे है, अब इसका क्या होगा, टेंशन नहीं लीजिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे है और यहाँ पे मेरे है, पर इसमें एक चीज़ कॉमन है। आप देखिए कि यहाँ पे मेरे के बाद क्या है, पापा। पापा क्या हो गया, नाउन। पापा नाउन, और नाउन इस नाउन के पहले क्या लग गया, अपना एडजेक्टिव का काम करेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो नाउन के पहले लगा। अब हमको ये बात बताइए कि यहाँ मेरे के बाद कोई नाउन लगा है, नहीं लगा है ना, इसलिए यहाँ पे हम मेरे का अर्थ क्या, यानी कि मेरे का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, आई होगा। अगर इसके साथ कोई नाउन लग जाता है, जैसे मैं कह दूँ तुम्हारे पापा, तुम्हारे भैया, तुम्हारी गाड़ी, अगर कुछ ऐसा निकलता है, देखिए इसके बाद अगर कोई नाउन लग जाएगा तो यहाँ पे यू का अर्थ नहीं देगा, बल्कि योर कर देने लगेगा। वो हम आपको यानी कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे। तो इसमें गाइस बेसिकली हम देखते हैं, आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन हो हमको बताइए, हम उसको पूरे एकदम क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं आई। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या लगता है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, यानी मैं कंप्यूटर रखता हूँ। देखिए आई है। अब इसका अगर हम थोड़ा सा रूल की बात कर लें, पहले रूल हम सीख लेते हैं, बिना रूल के आप लोग नहीं बना पाएंगे। तो पहले हम रूल की बात करते हैं। देखिए इसका जो वर्ड टू हैव का रूल होता है उसको समझिए। देखिए सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग पहले हम यानी कि प्रेजेंट का सीख रहा हूँ, यानी कि हैज और हैव के सीख रहे हैं। यानी कि इसमें हैज और हैड ये भी आते हैं दोनों, यानी हैव हैज हैड आता है। तो पहले हम प्रेजेंट के दोनों सीखते हैं, हैज और हैव को। इसमें देखिए पहले आप फिर हैज लगाइए और हैव लगाइए। देखिए दोस्त ये है अफर्मेटिव का, किसका है, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, यानी कि जिसमें निगेटिव बात नहीं की जाएगी, हमेशा सकारात्मक बात की जाएगी। तो इसमें अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट हैज हैव, अब यहाँ पे अभी नॉट नहीं, नेगेटिव हम बताएंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है उसको हम आगे बताएंगे आने वाले वीडियो में। देखिए सब्जेक्ट और हैज हैव, तो यहाँ पे जो बचेगा अदर वर्ड। मैं हमेशा एक बात बताया था, आपसे कोई भी पूछ सकता है वर्ड टू बी के ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है और वर्ड टू हैव के ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है। तो गाइस मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्ड टू बी के ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, यानी पूरक बोला जाता है। वर्ड टू हैव के ऑब्जेक्ट को नॉन कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब ये अपना रूल हो गया। अब इसी पे हम बनाते हैं जितना भी सेंटेंस था दोस्त हम बनाते हैं, उसके बाद आप घर पे जाइएगा, बस 30 सेंटेंस आप बना के कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। इसका अगर हम बनाने की बात करें तो देखिए गाइस यहाँ पे हम बना देते हैं तुम्हारे हैं, यानी इसके बाद नाउन है, नाउन नहीं आया, इसके बाद हमको क्या यूज करना पड़ेगा, या तुम्हारे के लिए यहाँ पे हमको यू ही यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं अभी बताया, क्योंकि तुम्हारे के बाद अगर कोई नाउन आ जाता तो हम इसका योर लगाते हैं ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ पे हम यू को यानी तुम्हारे का भी क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लिए यू, सब्जेक्ट का काम खत्म। अब इसमें बताइए हैज लगेगा हैव, बताया सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो क्या है, बहुवचन है यानी प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। तो हम यूज कर लेते हैं हैव। फिर नेक्स्ट देखिए गैस क्या हो गया, सब्जेक्ट लग गया, हैज हैव लग गया, अदर वर्ड में क्या बच्चा, दो बकरी, तो टू हो गया। मैं हमेशा बताया दोस्त अगर एक से ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, पीएन हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे दो बकरियाँ हैं, क्या एक बकरी है, नहीं दो बकरियाँ हैं, यानी कि ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जब यहाँ टू लग गया, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास दो बकरी हैं, तो यहाँ पे एक बात बताइए कि दो बकरियां हैं, यानी ये कहना ज़्यादा सही होगा। क्यों कहना सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बकरी नहीं है बल्कि दो बकरी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे मैं कह दूँ मेरे पास दो लड़का है, यानी मैं कह दूँ मेरे पास दो लड़के हैं, ये बेटर होगा, क्योंकि दो हो गया यानी पीएन हो गया, इसलिए हम वहाँ पे लड़के का यूज करेंगे। उसी हिसाब से बताइए यू हैव टू, अब यहाँ पे टू हो गया बकरी, अब यहाँ पे बहुवचन हो गया क्योंकि यहाँ दो हो गया, तेरी गोट से लगा दीजिए, यह परसेंट यार। नेक्स्ट देखते हैं, उनके पास 5 पेन हैं। तो दोस्त इसमें एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्या होगा वर्ड टू हैव में, अगर आप सीख रहे हो देखो कंसेप्ट में बता रहा हूँ आपको, एक भी कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा पूरी वीडियो में। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सर यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन हो गया। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें उसके, अगर कभी वर्ड टू हैव में उसके अगर दे दे तो इसका हम मीनिंग क्या लगाएंगे, ही और सी लगाएंगे। अगर इसका अगर उनके दे देता है, सिर्फ एक डिफरेंट है कि यहाँ पे सा है यहाँ पे ना है, अगर उनके दे देता है तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। गाइस इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, एक पैसे का भी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो इसमें क्या है गाइस, इसको बताइए, उनके है ना, उनके लिए क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। और दे बताइए सिंगुलर की प्लूरल, बहुवचन, बहुवचन तो हम क्या लगाएंगे, बहुवचन के लिए हैव लगाइए ना, हैव। तो गैस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हो गया। अब क्या बचा है, 5 पेन। अब बताइए 5 होगा तो पेन सिंगुलर होगा नहीं बल्कि प्लूरल होगा, तो हम क्या लगाएंगे, 5। अब जब 5 हो गया पेन क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि हम यहाँ पे पेन करेंगे।
गाइस बताइए, नहीं नहीं नहीं, पेन नहीं बल्कि पेन से लगाइए, क्योंकि यह बहुवचन है, उसके पहले 5 लग गया है। अगर हम बात करें राम के पास एक माँ है, अगर इसकी हम बात करें राम, हमें हमेशा बताया एक नाम तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा नाम तो प्लूरल यानी बहुवचन, तो यानी ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, यहाँ पे देखिए, अब सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। अब उसके बाद एक माँ यानी आ, मोम भी लगा दीजिए या मदर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस अगर नहीं दिखेगा तो हम ऊपर लिख देंगे। तो ये गाइस इतना खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में हम 2-4 और समझा देते हैं, और आप लोग को घर पे जाना है, अपने से खुद बनाना है। मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास 2 पेन है, मेरे पास 5 किताबें हैं, मेरे पास साहस है, मेरे पास पानी है। मतलब कि आप अब जाके अपने से ढेर सारा वीडियो बनाइए। फिर उसके बाद अगले सेशन में हम जब आएंगे फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे, और उसके साथ फिर हम निगेटिव लेकर आएंगे। निगेटिव में नाट नहीं लगता, इसलिए आज मैं इसको वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। व्हाट टू हैव हम इसको फंडामेंटल समझे कि व्हाट टू क्या होता है, व्हाट टू हैव क्या होता है, इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसकी वीडियो में हम नाट वाला बताएंगे। उसमें नो और नॉट दोनों यूज होता है, कैसे यूज होता है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा इसमें 1-2 और सेंटेंस देख लेते हैं। गाइस इसमें अगर हम फिर से बात करते हैं कि उसके पास 10, उसके पास 10 क्या हैं, अगर हम बात करें उसके पास 10 दोस्त हैं, तो कैसे बनेगा गाइज, कैसे बनेगा। उसके मैं बताया, उसके लिए आ जाता ही या सी, कुछ भी लगाइए, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, लड़की है कि लड़का, तो आपको दोनों में से कुछ भी लगाइए। उसके बाद क्या यूज होगा, हैज, क्योंकि सिंगुलर का मेल सिंगुलर से और प्लूरल का मेल प्लूरल से, यानी एक वचन के साथ, बहुवचन बहुवचन के साथ, ही के साथ हैज और सी के साथ भी हैज। अब यहाँ 10 आ गया, तो यहाँ पे हम 10 यूज करते हैं। अब मैं गाइज फिर बताया, अगर एक से ज़्यादा तो बहुवचन। 10 आया तो दोस्त का क्या फ्रेंड लिखेंगे, नहीं लिखेंगे गाइज, क्यों नहीं, फ्रेंड गलत हो गया भाई, क्यों गलत हो गया, 10 आया यानी कि 10, यानी इसके बाद बहुवचन, यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स करिए, आपका सेंटेंस राइट है। अगर गाइज फिर से हम देख लेते हैं अब बहुत शानदार एग्जाम्पल के साथ। जैसे अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं आपके पास साहस नहीं है, तो गाइज इसके हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा, आपके पास साहस नहीं है, तो गाइज इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे ना, क्योंकि नाउन नहीं आया है। जैसे मैं कह दूँ आपके भाई, तो उसमें क्या होगा, नाउन आता तो हम तो योर लगाते हैं ना, अब योर आया नहीं, क्योंकि पॉजेसिव केस में हम नहीं यूज होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आया, तो यू लगा लिया। अब यू बहुवचन, सर क्या लगेगा, तुरंत देखिए हैव। अब सर इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अदर वर्ड क्या बच्चा है, साहस, यानी कि आई हैव करेज, CURAGE, करेज। सर ये तो बहुत ईजी, हाँ बिल्कुल ईजी है। आप लोग बस मेरा सहयोग करिए, मैं आपको एकदम बताता हूँ कि इंग्लिश में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। नेक्स्ट, आपके पास साहस नहीं है, सॉरी गाइज इसमें एक गलती हो गई कि यहाँ पे नाट नहीं आएगा, अभी मैं नाट वाला आपको नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप नाट काट लीजिए। यू हैव करेज, ये आपका सेंटेंस राइट है। सर इसमें बताइए, क्या इसमें हम आ नहीं लगा सकते, या टू नहीं लगा सकते, या थ्री नहीं लगा सकते, गाइज कैसे लगा सकते हो, क्या मैं कह दूँ, अगर मैं एक सेंटेंस और ले लेता हूँ कि मेरे पास पानी है, तो गाइस इसमें बताइए, क्या पानी को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते उसके साथ 1 2 3 कुछ नहीं लगाते। करेज, साहस को क्या आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, इसके लिए इसके साथ कुछ नहीं लगाते। यू हैव करेज, राइट। अब इसको लगाओ आई के साथ हैव। अब क्या है, पानी क्या होगा, वाटर, यानी वाटर। बताइए इसके साथ क्या लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा सर, ये अनकाउंटेबल कहाँ लगेगा, हाँ बिल्कुल नहीं लगेगा गाइज। अब ये सेंटेंस अपना राइट है। अब इसके अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ा सा यानी पास्ट के बारे में बताएंगे और निगेटिव भी बताएंगे। तो दोस्त आप लोग चिंता नहीं करिएगा, आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं, और इंग्लिश के लिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो गाइज इसी के साथ अपने सेशन को मैं एंड करता हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।